नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि एसआईआर फॉर्म को कैसे भरें। जैसा कि आपको पता ही है, निर्वाचन आयोग के द्वारा अभी एसआईआर किया जा रहा है, जिसके तहत ब्यूरो के द्वारा आपको यह फॉर्म मिलेगा। मिलने के बाद सभी को फॉर्म भरने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो आज हम जानेंगे कि इस फॉर्म को कैसे भरें। तो फॉर्म में 2 कॉलम दिया गया है। एक कॉलम है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, और दूसरा कॉलम है पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण जो पिछले एसआईआर में है। तो हम कौन सा भरेंगे? तो एक चीज़ याद रखना है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, जब आवेदक का जन्म तिथि 1 जुलाई 1987 से पहले की हो एवं उनका स्वयं का गत गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची में उपलब्ध हो नाम, मतलब कि पिछले एसआईआर में आपका नाम हो, मतलब 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम हो, तो आप पहला कॉलम को भरेंगे। पहला कॉलम को भरेंगे, है ना। और पहला कॉलम को कैसे भरेंगे? तो जो भी नाम आपका 2003 की मतदाता सूची में जैसे था उसी तरह सेम टू सेम भर देना है। जैसे लिखा हुआ है पहले में मतदाता का नाम, तो 2003 के वोटर लिस्ट में हम देखेंगे कि हमारा नाम क्या था। अगर मेरा नाम है तो मैं देखूंगा कि मेरा नाम क्या था, जो भी नाम था है वो मैं लिख दूंगा। फिर दूसरा है इपिक संख्या, यदि उसमें उपलब्ध है तो लिखिए, और नहीं है तो मत लिखिए। फिर तीसरा है रिश्तेदार का नाम। रिश्तेदार का नाम भी बस उसी कॉलम के बगल में देखिएगा, लिखा हुआ होगा आपके पिता का नाम या पति का नाम, जो भी होंगे, है ना, वो लिखा होगा। अगर आपके 2003 के मतदाता सूची में नाम है तो, है ना। और फिर उनका संबंध क्या है आपसे। मान लीजिए यहाँ मैंने एक सैंपल लिया है मीना देवी के नाम पे। तो मीना देवी है एक, ये मेरी मतदाता ये मतदाता है जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है ना। इनका एपिक संख्या वो है जो मैंने अपने अनुसार लिया है, या कोई इन्हीं का है, डिटेल नहीं है, ये मैंने अपने अनुसार लिया है। तो अब उनके पिता का नाम था, तो यहाँ मैंने पिता का नाम दिया। इनके मतदाता सूची में 2003 के मतदाता सूची में नाम था, और इनके पिता का नाम, तो मैंने इनके पिता का नाम लिया। फिर इनका ज़िला देखा, आप जिस भी ज़िला से होंगे वो ज़िला डालिएगा 2003 के मतदाता सूची में। फिर राज्य, आप जिस भी राज्य से थे उस राज्य को डालेंगे, है ना। फिर आपका जो भी विधानसभा क्षेत्र संख्या होगा वो डालेंगे। फिर विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक या संख्या, तो 2003 की वोटर लिस्ट में देखिएगा जो भी संख्या होगी उसे हम डालेंगे। फिर भाग संख्या, ऊपर में ही 2003 की वोटर लिस्ट में आपको मिलेगा लिखा हुआ भाग संख्या। और क्रम संख्या, जिस सीरियल में आपका नाम था, मकान संख्या, क्रम संख्या, मकान संख्या और मतदाता का नाम, तो वो क्रम संख्या को डालेंगे, पहले वाले क्रम को, है ना। जिस भी कॉलम में आपका नाम था उस कॉलम को डालेंगे। एक कॉलम 2003 में जिनका नाम था वो भरेंगे फर्स्ट कॉलम को। अब फिर उसी प्रकार फिर जिनका फ़ोटो है ना, उनका डिटेल जाएगा। यहाँ देखिएगा नीचे में लिखा हुआ है जन्म तिथि, तो जिनका फ़ोटो होगा उनका जन्म तिथि डालेंगे हम, जो भी जन्म तिथि होगा। जैसे 1/1/2002, 2001, है ना, 1995, 1977, 1970, जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ होगा। उसी प्रकार फिर है आधार नंबर। आधार नंबर सभी के पास है, जो भी आधार नंबर होगा वो आधार नंबर डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी हो, है ना। फिर उसी प्रकार मोबाइल नंबर जो भी हो, 9876543221, जो भी हो वो डालेंगे। फिर लिखा हुआ है पिता या अभिभावक का नाम, तो यहाँ किनका नाम जाएगा? तो जिनका फ़ोटो है उनके पिताजी का नाम जाएगा, है ना, उनके पिताजी का नाम डालेंगे। फिर नीचे में दिया हुआ है
पिता या अभिभावक का इपिक संख्या यदि उपलब्ध हो तो, यदि है तो डालिए और नहीं है तो नहीं डालिए। दूसरा, माता का नाम। माता का नाम आपका जो भी होगा वो माता का नाम हम डालेंगे। जैसे जो भी नाम, शीला देवी इत्यादि जो भी होगा वो डालेंगे। फिर उनकी इपिक संख्या अगर उपलब्ध हो तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। फिर पत्नी का नाम, अगर पत्नी का नाम है तो पत्नी का नाम भरेंगे। और ये पति या पत्नी का नाम जिसका भी फोटो होगा, अगर जेंट्स है तो अगर उसकी शादी हो गई है तो पत्नी का नाम भरेंगे। और लेडीज़ हैं, महिला हैं और उनकी शादी हो गई है तो अपने हस्बैंड का नाम भरेंगे। और उसके नीचे है पति या पत्नी की इपिक संख्या, अगर है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। और फ़ोटो चिपकाइए और सिग्नेचर कीजिए, है ना। और इस फॉर्म को ले आकर जमा कर दीजिए BLO के पास। अगर किसी प्रकार की और भी किसी हेल्प चाहिए तो कमेंट में बताइए। धन्यवाद।